हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यू दर्शमान में। चले दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ही वीडियो में पूरा पाई चार्ट खत्म कर दूंगा। एक ही वीडियो में आप मास्टर बन जाओगे पाई चार्ट के। हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों सवाल आता है कि डिग्री को प्रतिशत में बदलने की ऐसी क्या खतरनाक ट्रिक है जिसको बिना पेन कॉपी और कैलकुलेटर से पहले आप बना सकते हो। आइए दोस्तों, जैसे अब कहना कि 129.6 डिग्री को अगर आपको बदलना है ना, तो प्रतिशत में इसको हम कह सकते हैं 36%। यह आसान है। ये क्या है दोस्तों? आसान है। 150 डिग्री को अगर हमें बदलना है ना दोस्तों, 150 डिग्री को, तो इसको बदलने का नियम दोस्तों देखिए क्या है। सबसे पहले यह आ जाएगा दोस्तों क्या, 25 छक्की 150, और सबसे पहले 6 25 आ गया ऊपर, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा दोस्तों देखिए 25 छक्की 150 और 25 पंजे 125, 125/3%। केवल माइंड में सोल्व करना है आपको, केवल माइंड में सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। और इसको सोल्व करने का नियम है 250/9%। इसको केवल माइंड में सोल्व कर लेना है। तो आइए दोस्तों, चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं क्या ये सही भी है या नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे 150 डिग्री को बदलना है तो 150 डिग्री को आपको 18 से तो भाग लगाना है और 5 से गुणा कर देना है। ये नियम मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। 36 18 बदलिए, 36 18 और 6 से दोस्तों इसको काट दिया 25 बार, 25 पंजे 125, तो ये प्रतिशत में आ गया। आइए दोस्तों, यही तो चीज़ें सिखाने का प्रयास करता हूं मैं आपको। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बने रहना अंत तक वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आपको कहा जाए ना, मैं एक एक चीज़ पर बात करूंगा और सवाल भी इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। एक ही वीडियो में 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा। डिग्री को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। जब भी हम पाई चार्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हम पाई चार्ट पढ़ रहे हैं, पाई चार्ट में हम दोस्तों एक वृत्त देखते होंगे। आप जब भी सवाल आपका पाई चार्ट का देखते हो तो एक वृत्त आपको देखते होंगे, और वृत्त पर आपको याद रखना, टोटल वृत्त में जो टोटल कोण बनता है ना, वृत्त में जो टोटल कोण वो 360 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है दोस्तों? 360 डिग्री का। वृत्त में टोटल कोण कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। और आप ये भी जानते हो कि जो टोटल कोण होता है ना, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्त? टोटल हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? यानी कि जो टोटल 100% को रिप्रेजेंट करता है या 100% टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी डिग्री को प्रतिशत में बदलने के लिए देखिए, 129.6 डिग्री को बदलना है तो हमने मान लिया 129.6 डिग्री को अब ऐसे लिख लो। 129.6 डिग्री को आप यहाँ पर लिख लो। ये टोटल का कितने प्रतिशत है, यही इसने पूछा है। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो 129.6 डिग्री है वो टोटल का कितने प्रतिशत है, ये पूछना चाह रहा है। तो टोटल का, तो टोटल है 360, और टोटल है, जबकि हमें प्रतिशत में बदलना है, टोटल है हमारा 100%। तो हमारा दोस्तों ये निकल जाएगा प्रतिशत में। तो अब हमें इससे क्या निकल गया, देखिए ये तो 129 को तो आप अभी के लिए छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ से हमें क्या नियम निकालना है, ये नियम निकाल दिया मैंने कि देखिए, इसे आप क्या करिए, 0 से 0 कट जाएगा। यानी कि आपको जब भी आपको डिग्री को प्रतिशत में बदलना है, जब भी आपको डिग्री में प्रतिशत में बदलना है ना, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। 5/18 से क्या कर दीजिए दोस्त? गुणा कर दीजिए। 5/18 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। बस मैं क्या समझा रहा हूँ, 5/18 से आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। यही आपका नियम है, बस यही आपका नियम है। तो आप करिए, पॉइंट हटाओगे, 1 0 लगाओगे, ठीक है। 36 पंजे 180, 36 पंजे 180, और 36 से पूरा का पूरा 36 बार कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी कि 36%। समझ में आ गया आपको? 5/18 डिग्री को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। 5/18 से गुणा कर दीजिए, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सवाल आता है, यार अगर प्रतिशत को डिग्री में चेंज करें तो उल्टा कर दीजिए, 18/5 से गुणा कर दीजिए। चलिएगा, आपको कहा जाए अगर डिग्री को, क्या दोस्तों, अगर डिग्री को प्रतिशत में बदले तो 5/18 से गुणा। चलिए मैं लिख देता हूं, चलिए लिख देता हूं मैं। ये दोस्तों मैंने लिख दिया है। ये दोनों नियम आपको ध्यान रखना है। अगर डिग्री को प्रतिशत में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करना है, अगर प्रतिशत को डिग्री में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना है। जैसे
जैसे आपको कहा जाएगा 36% को आप डिग्री में बदलिए, 36% को क्या करिए दोस्तों, डिग्री में बदलिए। तो प्रतिशत को डिग्री में बदलना है तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, है गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 36 लेना है, इसको 5/18 से गुणा कर देना। आइए दोस्तों 5/18, 18/5 है, सॉरी 18/5 से क्या कर देना दोस्तों, गुणा कर देना। तो ये आ जाएगा डिग्री में, तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 129.6 डिग्री। ये बताइए यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई। और ये जो ट्रिक मैं लेकर आया था ना, मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट इतना ही तेज बना पाए, क्योंकि देखिए हमारे पास समय कम रहता है पेपर में, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब आज आगे चलते हैं और एक नया टाइप सीखते हैं जो काफ़ी स्टूडेंट उसमें उलझ जाते हैं। तो चलिए, आइए दोस्तों मैंने लिख दिया है कि सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक नया वर्ताकार से, एक वर्त आरेख से नया वर्त आरेख कैसे बनाएं। इस पर एक सवाल पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, UP-SSC हो, PET हो, चाहे CGL हो, CP हो, पूछा जाता है एक सवाल, कहा जाता है यदि चावल के लिए प्रशिक्षित भूमि का 10% गेहूं और जौ को 2:1 में बांट दिया जाए तो नए वर्त आरेख में गेहूं का कोण क्या होगा। ऐसा सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों कैसे करेंगे। यहाँ पर एक आपको DI दिया गया है, एक पाई चार्ट दिया गया है। अच्छा, गेहूं का जो वर्ताकोण दिया गया है, चावल के लिए प्रशिक्षित भूमि का, चावल के लिए 72 डिग्री दिया गया है, ठीक है, 72 डिग्री दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम इसे सोल्व करते हैं। तो 72 डिग्री, जबकि कहा है प्रशिक्षित भूमि का 10%, यानी कि इसका 10%, तो कितना आएगा 7.2 डिग्री, 7.2 डिग्री। गेहूं और जौ में बांट दिया गया, भाई गेहूं और जौ में, तो टोटल कितना हुआ 2 और 1 3, जबकि टोटल है इतना। अच्छा, आपसे पूछा गया है वर्त आरेख में गेहूं का कोण क्या होगा। वर्त आरेख में जो नया वर्त आरेख बनेगा उसमें गेहूं का कोण क्या होगा, तो 3 दिया गया है। अच्छा, वर्त आरेख में गेहूं कहाँ है, ये रहा 2 में, तो 2 के साथ इसकी गुणा कर देंगे तो अब हो जाएगा 4.8, यानी कि 4.8 डिग्री ज़्यादा होगा। पहले 7.2 डिग्री, 72 डिग्री हुआ करता था, अब 4.8 डिग्री ज़्यादा होगा, यानी कि जो सवाल का आंसर है वो 76.8 डिग्री होगा, 76.8 डिग्री होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि नए एक वर्त आरेख से नया वर्त आरेख कैसे बनाएं, या बना सकते हैं। कल को वो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई इसका नहीं, मुझे तो केवल इसका बताइए, तो 2.4 इसका जाएगा, 2.4 किसका आएगा दोस्तों, ये जौ का 2.4 ज़्यादा आएगा। तो पहले 7.72 हुआ करता था, तो आ जाएगा 76.4, ये है दोस्तों आपके जौ का। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं और कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और अब हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि यही 2-3 पॉइंट जो है हमें ध्यान में रखने थे, ठीक है। तो एक पाई चार्ट कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों अब हम सवाल करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, सवाल करते हैं। चलिए सवाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, चलिए मैं सवाल लिख देता हूं और फिर आपको करने का प्रयास करना। दोस्तों सवाल दिया गया है, यदि बाजरे के अंदर क्षेत्र 300 एकड़ है तो चावल और जौ के अंदर कितना क्षेत्र शामिल है, यह हमें बताना है। तो आइए दोस्तों उसको कैसे करेंगे। चलिए, बाजरे के अंदर, दोस्तों बाजरे के अंदर कितना दिया गया है, बाजरे के अंदर, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, बाजरा, बाजरे के अंदर अगर आपको दिया गया है कितना 300 एकड़, 300 एकड़, यहाँ पर देखिए बाजरा कहाँ है, ये रहा 18 डिग्री। 18 डिग्री को दोस्तों प्रतिशत में बदलिए। डिग्री को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है 18/5 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 18/5 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, 5 से गुणा कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 18 324, 324, और इसको दो से और गुणा कर दो, 4 दूना 8 और 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो 64.8। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कहते यदि बाजरे के अंदर 300 एकड़ है तो पहले तो आप बाजरा निकालिए, कहाँ पर है, ये रहा बाजरा, आपको 18 डिग्री दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यदि बाजरे के अंतर्गत कुल क्षेत्र, तो आइए दोस्तों, अच्छा रुक जाइए 1 मिनट,
चलिए गलती कर दिया मैंने, ये नहीं, रुक जाइए। इसको हम क्या करेंगे, कितना दिया गया है 18 डिग्री, 18 डिग्री। अच्छा 18 डिग्री को आप 5/18 से गुणा करिए, इसको पहले प्रतिशत में बदलिए, यानी कि कितना आ जाएगा 5%, यानी कि 5% आ गया। तो 300 का, यानी कि अगर हम कहें तो बाजरे के अंदर उसका 300 क्षेत्र एकड़ शामिल है, जबकि हमारा 5% है। तो टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, टोटल क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा टोटल क्षेत्रफल, 5 से 6 काट गया 60 आ गया, यानी कि कितना आ गया दोस्तों 6000 एकड़, 6000 एकड़। लेकिन दोस्तों आपसे टोटल नहीं पूछा है, पूछा है चावल और जौ। चावल और जौ कहाँ पर है, ये रहा, चावल और जौ कहाँ पर है, ये रहा। तो 72 और 36 जोड़िए, 72 और 36 हो जाता है 108। तो 108 को भी आपको क्या करना है, 5/18 से गुणा करके, तो आ जाएगा दोस्तों कितना 30%। तो 30% आ जाएगा, 30%। तो इसका 30% निकालिए, तो 6000 का 30% आप निकालिएगा, 6000 का 30% आप निकालिए तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा दोस्तों। चलिए 6000 एकड़ था ना दोस्तों, 6000 एकड़ था टोटल, उसका 30% हमने निकाल दिया, तो कितना आ गया 1800 एकड़। चलिए 1800 एकड़, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आप बताइए। 1800 एकड़, चलिए दोस्तों 1800 एकड़, यानी कि दोस्तों आपको 100 एकड़ में बताना था, तो 1800 एकड़ आ गया हमारा, और वो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। इसी पर सवाल नंबर 2 कैसा पूछा गया था। चलिए दोस्तों, सवाल आपको एक पाई चार्ट दिया गया है, इस पर सवाल पूछा गया है कि कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में हुआ। तो ईंट पर हुआ, सीमेंट पर हुआ, इस्पात पर हुआ, मजदूरी पर हुआ। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इनको प्रतिशत में बदलेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए देखिए क्या करेंगे, 54 को हम क्या कह सकते हैं 15%। कितना दोस्तों 15%। 72 को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, देखिए 72 को कह सकते हैं, देखिए 72 है, और इसको हमें 5/18 से क्या करना है, गुणा करना है। 5/18 से क्या करना है, डिग्री को प्रतिशत में बदलना है ना। तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 20%। ठीक है, और ये आ जाएगा दोस्तों कितना, ये आ जाएगा 10%, ये आ जाएगा 25%, और ये आ जाएगा 18 छक्की 108, 5 छक्की 30%। हमने सभी चेंज कर लिए, एकदम आसानी से हमने चेंज कर लिए। अब आते हैं दोस्तों, कहता है औसत खर्च निकालते हैं। तो औसत खर्च कितना हुआ, 15 और 20 कितना हुआ 35, 35 10 45, 45 और 25, 45 और 25, चलिए 45 और 30 75, यानी कि टोटल हो गया 100%। अब आपसे पूछा गया कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में हुआ। तो ईंट पर हुआ दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है ईंट पर कितना हुआ 15%। ईंट पर हो गया दोस्तों 15%। तो टोटल, चलिए सबसे पहले हम इसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है, औसत खर्च निकालना है। क्या निकालना है, औसत खर्च। तो औसत खर्च कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। औसत खर्च टोटल है दोस्तों कितना 100%। कितना आया दोस्तों 100%। अब दोस्तों अब कितने हैं, 1 2, कुल टोटल कितने खर्च हैं, 1 2 3 4 5 खर्च हैं। तो 5 से भाग लगाओगे तो कितना आया दोस्तों 20%। कितना आया 20%। तो 20% कहाँ पर है, ये रहा 20%, यानी कि सीमेंट पर। तो सीमेंट पर दोस्तों उस औसत खर्च के बराबर है। तो यही इस सवाल का आंसर है। आगे इस पर दूसरा सवाल कैसा पूछा गया है, तो चलिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ, फिर आप खुद सोल्व करने का प्रयास करना। तो एक बार तो मैंने आपको इसको प्रतिशत से करके दिखा दिया। अभी जो ही इससे पहला जो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा था उसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए 72% था ना, इस 72 डिग्री को क्या करिए, देखिए टोटल कितना है, 360। और जबकि टोटल कितना खर्च किया गया, कितनी चीज़ पर खर्च किया गया, 1 2 5 पर, तो भी हमारा कितना आ जाता है 72 डिग्री। तो औसत खर्च कितना है 72 डिग्री, जबकि सीमेंट पर भी तो 72 डिग्री था ना। तो आप चाहे प्रतिशत से को सवाल बना लेते और चाहे वैसे सवाल बना लेते, सवाल का आंसर एक ही है। तो आइए दोस्तों इस पर सेकंड सवाल कैसा पूछा गया है, चलिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ। आइए दोस्तों
ध्यान दीजिएगा, कहता है इस्पात सीमेंट ईंट पर हुए खर्च का अनुपात कितना है। तो आइए दोस्तों, इस्पात कहाँ पर है, इस्पात ये रहा 36 डिग्री। पहले मैं इसको डिग्री से आपको बना करके दिखाता हूँ। तो 36 डिग्री लिख लीजिए। फिर दोस्तों आपका आ जाता है सीमेंट, सीमेंट कहाँ है 72 डिग्री। तो फिर दोस्तों 72 लिख लीजिए। और फिर आता है दोस्तों ईंट, ईंट कहाँ पर है 54 डिग्री। चलिए अब आप कहोगे भाई इसे प्रतिशत से भी बना करके दिखाओ, प्रतिशत से ले लीजिए। प्रतिशत देखिए सवाल का आंसर एक ही आने वाला है। इस्पात कहाँ पर है, इस्पात है ये रहा 10%, 72 डिग्री की जगह पर 20%, और चलिए ध्यान दीजिएगा, और 54 डिग्री की जगह पर 15%। बनाइए 36 इकाई 36, 36 अच्छा 18 दूना 36, 18 दूना 36, अरे गलती हो गया यार, 18 दूना 36, 18 चौक 72 और 18 तिया 54, 2 4 3 ये आ गया। अब आप इसे बनाइए, देखिए 5 दूना 10, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, यानी कि दोनों से सवाल का आंसर कितना बनेगा 2:4:3। मेरा समझाने का तात्पर्य ये है दोस्तों, चाहे आप सवाल को प्रतिशत से बनाएं, चाहे आप सवाल को डिग्री से बनाएं। फिर आप ये कहोगे भाई, आपके माइंड में एक सवाल ये आएगा कि भाई आप इसे प्रतिशत को में क्यों चेंज करते हैं। तो मैं इसलिए चेंज करता हूं दोस्त, कल वो आपको ऐसा दे देगा, देखिए कल वो आपको डिग्री में दे देगा, कहेगा, चलिए मैं उस पर एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ। कहेगा मेरे पास 600 रुपये हैं, 600 रुपये सपोज मान लीजिए 600 रुपये हैं, मतलब मेरे पूरे मकान में टोटल जो लागत आई वो 600 रुपये आई। तो इस प्रकार से देगा, तो बताइए ईंट पर कितने रुपए की ईंट उस मकान में लगी होगी। तो आप क्या करोगे 54 डिग्री को, तब उसको आपको बदलना पड़ेगा 15% में, तब आपकी मजबूरी हो जाती है। तो उसमें दोस्तों 90 रुपये, तब आपका आंसर आपको प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए सवाल नंबर 3 इसी पर दोस्तों कैसा पूछा गया है, चलिए मैं लिख देता हूँ, और आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। चलिए दोस्तों, पाई चार्ट में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा खर्च का प्रतिशत है। तो सबसे ज़्यादा खर्च का प्रतिशत देखिए, यहाँ 25 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, तो 30% है। सवाल में है दोस्तों 30%, ये रहा 30%। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जितने पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, पाई चार्ट में केवल यही आपको काम में लेना है। याद रखना डिग्री को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं और प्रतिशत को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, जो वो मैं आपको पहले इसी वीडियो में आपको बता करके, सबसे पहले यही चीज़ आपको बता करके आया हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगली जो वीडियो आएगी वो DI से ही संबंधित आएगी, और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आपका जो होता है बार ग्राफ। इसमें जो पॉइंट आपके बनेंगे वो बार ग्राफ में क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, वो सब कुछ मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है और ऑल नोटिफिकेशन में रखना है। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा बार ग्राफ का, तो आपको के मोबाइल पर या लैपटॉप जिस पर भी आप वीडियो देख रहे हो वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।